हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं किसी डिजिटल कंपनी का। क्योंकि आजकल आपको अगर अपना पैसा लगाना है तो वो पुराना ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अब ग्रोथ जो है वो आईटी सेक्टर में है, डिजिटल कंपनीज में है, तो वहाँ भी आपको इन्वेस्ट कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ कभी ना कभी इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए किसी डिजिटल कंपनी का। तो वो कैसे करते हैं जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि किसी डिजिटल कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको फोकस करना है हमेशा राइट मैट्रिक पर। ये भैया राइट मैट्रिक क्या होता है? इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सही चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आलतू फालतू चीज़ें जिनसे इन्वेस्टिंग का कोई रिलेशन नहीं है उन पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो किन किन चीज़ों पे फोकस करें? सबसे पहले तो मैनेजमेंट की कमेंट्री पे। ये क्या चीज़ है? देखिए, जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो एक उसकी टीम बनती है, तो वो टीम अपनी एक कमेंट्री देती है अपनी कंपनी के लिए, एक वीडियो बनाती है और उसके साथ एक रिपोर्ट तैयार करती है। तो ये सब चीज़ें तैयार होती हैं, वो जान लेना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि प्रमोटर के दिमाग में उसका आइडिया स्टार्ट करने के टाइम पे कितना क्लियर था। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट कमेंट्री आपको जान लेनी चाहिए। उसके बाद आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये आपको इंटरनेट पे साफ साफ मिल जाएगी। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी के नाम के आगे लगा दीजिएगा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ये क्या होती है? देखिए, कंपनी को शुरू में तो कंपनी ग्रो करती है, लेकिन उसको बाद में फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो इन्वेस्टर्स के पास जाती है अपना बिजनेस मॉडल दिखाने। तो जिस फॉर्म में वो दिखाती है वो प्रेजेंट करती है इन्वेस्टर के सामने अपनी प्रेजेंटेशन, तो उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ठीक है। उसके बाद आपको एनुअल रिपोर्ट भी देखनी चाहिए। अगर उसकी रिपोर्ट है, नहीं है तो भाई रहने दो, नहीं देख पाओगे। अगर है और अगर इन्वेस्टिंग करने का चांस मिल रहा है तो आप आईपीओ से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। आप एंजल इन्वेस्टर तो है नहीं, अगर हैं तो फिर बात चला गया, तो आपको सब मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप एंजल इन्वेस्टर नहीं है तो आईपीओ से इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आईपीओ आपके सामने आएगा तो कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, तो उस कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, तो आप वो देख सकते हैं। और सिर्फ लॉस जरूर हो रहा होगा उन कंपनी को, ऐसी इसमें कोई शक की बात है नहीं, लेकिन आपको लॉस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो अभी ग्रो कर रहे हैं, वो भी मार्केट एक्वेंटेंस की स्टेज पर है। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़ है प्रोस्पेक्टस भी देख ही लेना ताकि उससे आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है। उसके बाद मेन फोकस आपका और क्या होना चाहिए? अब आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बिजनेस पे ध्यान दो। उस बिजनेस को अपना बिजनेस बना के देखो और सोचो कि अगर ये आपका बिजनेस होता तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की रिक्वायरमेंट होती। मान लो आप जोमेटो में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जोमेटो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। उसमें आप किन किन चीज़ों पे मेनली फोकस करते हो कि जिस पे कंपनी पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए और उसकी जो है रेस्टोरेंट के साथ टाई अप बढ़े, और तीसरी चीज़ है रेवेन्यू। ठीक है। तो अब आपको ये तीन चीज़ें दिखेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब अच्छा हो। तो आपको किन चीज़ों को देखना है और किन चीज़ों को नहीं देखना वो आप अपना बिजनेस समझ के डिसाइड करिए। अगर मैं होता तो कंपनी के ऑर्डर देख कि मेनली तो कंपनी के जितने से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे उतना ही रेवेन्यू बढ़ेगा। रेस्टोरेंट टाइप का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ऑर्डर नहीं आ रहे। तो मेनली हमको ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए इस केस में, और बाकी केसेस में आपको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। जैसे पेटीएम का अगर एग्जांपल लें तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपके आसपास हो रहे हैं। जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतना ज़्यादा कंपनी फ़ायदा करेगी। तो आपको पेटीएम के केस में ट्रांजैक्शन पे फोकस करना चाहिए, जोमेटो के केस में ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए। तो मैं होता तो ऑर्डर फोकस करता। रेस्टोरेंट टाइप कोई काम की चीज़ तो है नहीं, फाइनली तो आपको ऑर्डर पे ही फोकस करना पड़ेगा, और अगर ऑर्डर बढ़ेंगे तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट, ये क्या होती है? कंपनी को अपना एक कस्टमर लाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। दो कंपनियाँ हैं, एक है जीरोधा, एक है अपस्टॉक। तो दोस्तों, अपस्टॉक जो है वो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाएगी, एक तो ये करती है। ठीक है। और ये अलग अलग डिस्काउंट ऑफर भी आपको देती है। तो ये कुछ चीज़ें ये देती रहती है
तो इसका जो है पर कस्टमर जो है यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट जो है, देखिए अगर ये कस्टमर को लाने में ज़्यादा खर्चा कर रही है तो फिर ये कस्टमर एक्वायर कर रही है। तो आपको देखना है कि आपके पास कस्टमर ज़्यादा होना चाहिए या खर्चा कम होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अभी शुरू में है ये स्टेज में, तो अगर ये खर्चा ज़्यादा कर रही है तो इसके लिए ठीक है, अभी ठीक है। जब इस पर ज़्यादा कस्टमर हो जाएंगे, मार्केट बड़ा हो जाएगा, उसके बाद इसे ज़्यादा खर्चा ये कर रही है उस पर फोकस नहीं करना पड़ेगा। ठीक बात है। और जीरोधा जो है वो तो ऑलरेडी आप जानते ही हो बड़ा हो चुका, उसने ये खर्चे पहले कर लिए, अब ये खर्चे ये ज़्यादा नहीं करती, अब ये बैलेंस कंपनी बन चुकी है और ये आगे निकल चुकी है। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है। अपस्टॉक जो है वो यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट अभी ज़्यादा कर रही है, तो शुरुआत में तो जीरोधा भी ज़्यादा करती, ये बात भी आपको समझनी होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट पे कैसे देखना है। अगर यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट कंपनी की ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब वो कस्टमर एक्वायर करने पे ज़्यादा खर्चा कर रही है, और अगर कस्टमर उसके पास आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो खर्चा भी काम का है और वो खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर वो कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में है। और अगर वो कंपनी बैलेंस हो गई है और तब भी यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा हो रही है उसकी, तो वो कंपनी थोड़ी सी कम बैलेंस है। अगर बढ़ गई है भाई, उसका नाम हो गया, उसके बाद भी उसे यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट अगर बढ़ानी पड़ रही है तो वो कंपनी थोड़ा समझ जाओ अभी वो इन्वेस्टिंग के लायक नहीं है, क्योंकि वो अभी ग्रोइंग नहीं कर रही है। अभी वो अपना वो जो बनाया उसने कस्टमर बेस उसको सेट कर रही है, और जो कंपनी ग्रो कर रही है वो खर्चा कर करके कर रही है। तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें खर्चा हो रहा है और कस्टमर आ रहे हैं, ना कि उसमें कि जिसमें खर्चा हो चुका है और फिर भी बाद में भी खर्चा हो रहा है। तो समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये कॉशन है, ध्यान रखना। अब दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है। ये क्या होता है दोस्तों? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का जो मैं आपको सीधा सीधा मतलब बताऊं कि बिजनेस जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस ले लो, जैसे मान लो ओला का आईपीओ निकल रहा है, उसकी वैल्यू आज 3 बिलियन या 5 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो अगर उतना पैसा आपके पास होता, हाँ आपके पास, तो क्या आप उसी लाइन में उस कंपनी से बड़ा बिजनेस खोल देते या फिर नहीं? सच ईमानदारी से सोचना कि आप ऐसा बिजनेस कर पाते और इतना बड़ा कर पाते तो ठीक बात। मतलब अगर आप कर पाते तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से आंकेंगे कंपनी को, और अगर आप नहीं कर पाते, सच बोला आपने अपने आप से, ठीक है, तो अगर आप नहीं कर पाते तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, तो आपको उस पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये क्राइटेरिया के हिसाब। फिर से एक बात बता दूं, ये कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये एक मैट्रिक है जिस पे आपको फोकस करना है। तो यही 3 मैट्रिक जो है मैंने निकाले हैं, और भी हो सकते हैं, होंगे तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आशा करता हूँ आज जो भी 3 मैट्रिक मैंने आपको बताए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आ गए हैं तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल कॉमर्स मेंटी को ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे पाते रहने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय।